स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम से बड़ी खबर है, जहां बीफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार की ओर से गाय संरक्षण विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। यानी गाय की अवैध तस्करी करने वालों पर अब नकेल कसी जाएगी। तो असम में जहां गो हत्या और गोमांस की बिक्री पर अभी तक प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब बीजेपी सरकार एक बार फिर से असम में आई है। हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बड़े बदलाव असम में देखने को मिल रहे हैं। और अब गायों की इस अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए गाय संरक्षण विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिए हैं कि अब असम के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी असम सरकार करने जा रही है। नई राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि गायों का परिवहन राज्य के बाहर किए जाने पर रोक लगाने के लिए अब असम सरकार अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने की उनकी योजना है। जाहिर तौर पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर के माध्यम से गाय की जो अवैध तस्करी है वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से गुजरकर ही बांग्लादेश तक ये अवैध तस्करी होती रही है और अब इस पर रोक लगाने की तैयारी असम सरकार कर चुकी है। आपको बता दें कि असम सरकार ने बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बीफ और साथ ही गायों की तस्करी, अवैध तस्करी जिस तरीके से हो रही थी, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में आखिर गाय संरक्षण विधेयक पास क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्यों गो हत्या और गौमांस की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा रही है। इन तमाम सवालों के बीच अब राज्यपाल ने यह साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही अब गौ संरक्षण विधेयक जो है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें, असम में बीजेपी की सरकार बनी है, हेमंता बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री, जिसके बाद अब असम में आने वाले वक्त में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीए एनआरसी को लागू किया जाएगा, ये पहले ही ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपको बता दें जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्याओं ने वहां जगह बनाई हुई है, उन्हें भी खदेड़ने का काम अब हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार करेगी। लेकिन उसके बाद अब गायों की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और बंगाल को एक सुराग भी दे रही है कि दरअसल कि अगर भगवा बाजीगरी से मुंह मोड़कर वह बच नहीं सकती है। जाहिर तौर पर न सिर्फ असम में गायों की जो तस्करी है वो एक मुद्दा रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने गायों की तस्करी को साफ तौर पर उजागर किया कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल के तहत जो तस्करी है वो बांग्लादेश में पशु तस्करी की जाती है। और यही मुद्दा जो तरीके से बीजेपी ने उठाया था, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वहां चुनाव प्रचार किया, ममता बनर्जी को घेरते हुए यह साफ तौर पर कहा था कि दरअसल ममता बनर्जी बंगाल में गाय तस्करी को तवज्जो देती हैं, उसे बढ़ावा देती हैं और मुहर्रम जैसे जो कार्यक्रम हैं, जो उत्सव हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पर उन पर निशाना साधा था। और अब जिस तरीके से असम सरकार ये बड़ा फैसला करने जा रही है, तो जाहिर तौर पर इससे पश्चिम बंगाल को भी झटका लगेगा, क्योंकि यही तमाम राज्य हैं अब जिन पर गो हत्या और गौमांस की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर असम सरकार गाय संरक्षण विधेयक विधानसभा में पास कर जाती है, तो जाहिर तौर पर आपको बता दें असम 22वां ऐसा राज्य होगा जो ये विधेयक लेकर आएगा। इससे पहले कुल 5 महीने ही बीते हैं जब कर्नाटक ने गौ संरक्षण को लेकर कानून बनाया था। तो
जिन तमाम राज्यों में अभी तक गौ संरक्षण को लेकर कोई कानून नहीं है, अब कहीं ना कहीं वो तमाम बीजेपी शासित राज्य लगातार गौ संरक्षण को लेकर अब कानून बना रहे हैं। चूंकि 2014 में जब देश में मोदी सरकार आई तो साफ तौर पर उनके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था कि गौ संरक्षण के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगी। गौ हत्या और जिस तरीके से गौ तस्करी हो रही है उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं गौ संरक्षण को लेकर जो तमाम राज्यों ने कानून बनाए हैं उसमें तेजी आई है और अब असम में बीजेपी सरकार है। ऐसे में अब गौ संरक्षण को लेकर ये जो विधेयक है ये विधानसभा में पास कराने की तैयारी अब हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कर चुकी है। तो आपको बता दें असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि गाय एक पवित्र जानवर है और उसकी हम पूजा करते हैं। सरकार मवेशी की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और अपराधियों के लिए कड़ी सजा लागू करेगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि असम के बाहर या असम के अंदर अभी तक मवेशियों के परिवहन पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है और जिस तरीके से तस्करी हो रही है अब उस पर लगाम लगाने की तैयारी हो चुकी है और आने वाले वक्त में बड़ा फैसला अब असम सरकार की ओर से जाहिर तौर पर ये जो लिया जाएगा। इसको लेकर आपको बता दें असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने भी बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे जो सोच है वो ये है कि बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकना, यानी असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो लगातार जिसके जरिए असम में पशुओं की जो तस्करी है वो हो रही है, अब किस तरीके से रोक लगाई जाए यही मंशा है कि बांग्लादेश में जो लगातार तस्करी हो रही है। आपको बता दें केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो लगातार बॉर्डर पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कई अवैध तस्करी जिस तरीके से हुई है उसे रोकने का काम जाहिर तौर पर किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसे तमाम तस्करी जो गिरोह हैं उन्हें बीते दिनों गिरफ्तार किया है और उसके बाद ही यह बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि करोड़ों रुपए में कारोबार चलता है और हमारी सरकार विशेष रूप से इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से पशु तस्करी पर लगाम लगाना चाहती है और यही वजह है कि यह विधेयक पेश करने की तैयारी अब हमारी सरकार ने की है। तो फिलहाल आपको बता दें एक के बाद एक राज्य जो हैं वो लगातार अब कहीं ना कहीं गौ हत्या के खिलाफ जो कड़े कानून हैं उसे बनाने का जो तैयारी है वो उन्होंने कर ली है। लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें गौ हत्या को लेकर कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है और उसमें आपको बता दें पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसके अलावा सिक्किम और केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप भी शामिल हैं जिसमें गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खुलेआम बीफ की बिक्री होती है और गौ हत्याएं की जाती हैं। उनके रेस्टोरेंट और होटलों में बीफ परोसा जाता है। इसको लेकर कई बार लोगों की नाराजगी भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली है क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या तमाम दूसरे राज्य हो, जिन पर कड़े सजा के प्रावधान गौ तस्करी और गौ हत्या को लेकर है। बीफ की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध है, लेकिन वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें पश्चिम बंगाल भी है जाहिर तौर पर और ऐसे में ये जो प्रावधान है, ये जो कानून है, ये बनना जरूरी है और देश में लगातार जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्य अब कहीं ना कहीं इस कानून को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए और केंद्र सरकार की ओर से 2014 में यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म है उसमें गाय की पूजा की जाती है, उसे माता के समान माना जाता है और यही वजह है कि ये तमाम जो कड़े प्रावधान हैं गौ हत्या को लेकर ये सजा के रखे गए हैं। आपको बता दें भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गाय और उनके जो बछड़े होते हैं उनकी हत्या को प्रतिबंध करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक
फैसला सुनाते हुए भारत में अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा गो हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए गो हत्या और गो मांस की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध और अलग अलग नियम बनाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने इस नियम को लागू किया, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अभी भी कहीं ना कहीं इस नियम को लागू करने से चूकती नजर आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से असम की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जाहिर तौर पर लगातार बड़े बदलाव असम में देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो असम के बगल में राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें लगातार एक अलग ही स्थिति बनी हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ये बड़े बदलाव करने में कामयाब होती है, अगर गाय तस्करी पर रोक लगती है, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार गायों की तस्करी की जा रही है उस पर रोक लगती है, तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो पश्चिम बंगाल को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए भी माना जा रहा है और अब लगातार ये कहा जा रहा है कि बीफ की बिक्री ना सिर्फ असम या तमाम राज्य बल्कि देश में बैन होनी चाहिए, इसकी लोग लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं असम सरकार के इस फैसले को लगातार इस पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।